हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के आगे बताने जा रहा हूं जो कुछ बचा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज का एक प्रसिद्ध नारा था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। कहा जाता है कि 1848 में ये पूर्णानंद ने मूल शंकर को ठीक दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो नाम है, क्योंकि इनका जो मूल नाम था मूल शंकर नाम था, इनका जो दयानंद सरस्वती का जो नाम दिया गया था, इन्होंने 1848 में पूर्णानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इनके कुछ अगले पॉइंट के बारे में। 1861 में ठीक मथुरा में इनकी भेंट एक अंधे स्वामी बिरजानंद से हुई थी। बिरजानंद के स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे शिष्य बन गए तो इनके गुरु की प्रतिज्ञा, इन्होंने अपने गुरु की प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा में इन्होंने ये कहा कि हम भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करता रहूँगा। ठीक, फिर इन्होंने यूपी के आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई कि धर्म की हिंदू धर्म पुनर्वापसी के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने 1874 में ही दयानंद सरस्वती ने ठीक है एक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश के बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए, ठीक, जो धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में लोग हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, उससे बचाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके तहत जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे वो ईसाई धर्म से फिर हिंदू धर्म में आने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेद भाष्य। ठीक, और वेद भाष्य भूमिका एक दूसरी भी पुस्तक थी। इन्होंने इसके माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जो ये स्वराज शब्द है, ठीक, कहा जाता है कि जो स्वराज शब्द है सबसे पहली बार ठीक इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने ही इस स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इनका ये मानना था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए और जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं इनका हमें उपयोग करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सारी बातें कही। इन्होंने पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हिंदी भाषा है, ठीक, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वामी दयानंद ने ही पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने 1882 में गायों की सुरक्षा के लिए एक गौरक्षा समिति बनाई थी। ठीक, और अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, लेकिन लाला हंसराज जो थे ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे उसी टाइम के, और 1886 में लाहौर में ही लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में लाला हंसराज ने किया था। ठीक, इसी में स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। ये सारे जो पॉइंट है, सारे आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीजें स्वामी दयानंद सरस्वती के उसमें आती हैं। आपके एग्जाम के बेस से यही सारे पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए हम एक एक पॉइंटों को नोट करते चलते हैं और उस पर डिस्कशन करते चलते हैं। आप लोग भी नोट करते चलिए क्योंकि एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। हमारा आर्य समाज के बारे में जानेंगे। क्या आर्य समाज, आर्य समाज
आंदोलन, ठीक, आर्य समाज। ठीक, आइए बात कर ले। तो इसका जो प्रसिद्धि नारा था क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। लौटो, ठीक, वेदों की ओर लौटो, ठीक, का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए बात कर लेते हैं जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। चलिए बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ हुआ था? बंबई में। ठीक, कहाँ हुआ था? बंबई में। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके संस्थापक। क्या संस्थापक? ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, मूल नाम, मूल नाम ही इनका मूल शंकर था। ठीक, इनका मूल शंकर था। आइए बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट में। ठीक, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं और इन्हीं की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। ठीक, 1848 में पूर्णानंद ने मूल शंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। ठीक, देखो सीधी भाषा में हम ये समझेंगे कि इनका मूल नाम मूल शंकर था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम की उपाधि है किसने दिया था? तो पूर्णानंद ने दिया था। किसने दिया था? पूर्णानंद ने। पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि दिया था। ठीक, की उपाधि दिया था। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। ठीक, क्या बोलना है कि 1861 में मथुरा में इनकी भेंट किससे हुई? अंधे स्वामी बिरजानंद से हुई, इनके गुरु। ठीक है, गुरु बिरजानंद स्वामी। क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। ठीक, स्वामी बिरजानंद। बिरजानंद क्या हो गए? इनके शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे बिरजानंद के शिष्य बन गए और इन्होंने अपने गुरु से प्रतिज्ञा ली। ठीक, स्वामी बिरजानंद से प्रतिज्ञा ली कि ठीक, स्वामी बिरजानंद से प्रतिज्ञा ली स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि पूरे भारत में हिंदू धर्म की, पूरे भारत में हिंदू धर्म का, ठीक, हिंदू धर्म का हम क्या? संस्कृत, हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करूंगा। हिंदू धर्म
का एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करूंगा। ठीक करूंगा। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। आगरा में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई। क्या? आगरा में ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका फहराया। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इन्हीं के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आर्य समाज के जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक, इनका प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, पुस्तक प्रकाश प्रकाशित किया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं आर्य समाज के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए, ठीक है, धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए लोगों को शुद्धि आंदोलन चलाया। या आप ये कह सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, इनकी पुस्तकें केवल कौन सी थी? ठीक, पुस्तकें, ठीक, वेदभास, एक पुस्तक थी वेदभास और दूसरी थी वेदभास भूमिका। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं इनके और नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और इन्होंने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा पहली बार दिया। ठीक, चलिए आइए कुछ और इनके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही, ठीक, 1882 में गौरक्षा समिति बनाई थी। क्या? ठीक, 1882 में गौरक्षा समिति बनाई।
ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में गौरक्षा समिति बनाई। अब बात कर लेते हैं लाला हंसराज की। लाला हंसराज ने अंग्रेजी के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज, ठीक है, दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज, ठीक, दयानंद वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक। आइए बात कर लेते हैं आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। और इसी में स्वामी श्रद्धानंद, ठीक, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, ठीक, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, ठीक, 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में, ठीक, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव डाली। गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव डाली। ठीक है। चलिए आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आर्य समाज में इतने महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट के बारे में आपको आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। आर्य समाज का जो सबसे प्रसिद्धि नारा था, बेटों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम ही मूल शंकर था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद था। स्वामी बिरजानंद से ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करूंगा, मतलब इसको बढ़ावा दूंगा। पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, तो लाहौर में इन्होंने दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में किया था। आइए पहली बार जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश प्रकाशित किया था। धर्म को परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनकी पुस्तकें थी वेदभास और वेदभास भूमिका थी। 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक समिति बनाई थी गायों की हत्या को रोकने के लिए या गायों की रक्षा करने के लिए गौरक्षा समिति, एक समिति बनाई थी। और पहली बार पाखंड खंडनी पताका भी इन्होंने आगरा में फहराया था। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना आर्य समाज के ही तहत स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। ठीक है, ये आर्य समाज के आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें, सारी चीजें नोट कर लेना है और याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। आगे हमारा अगला पॉइंट है रामकृष्ण मिशन के बारे में। क्या रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन आंदोलन, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कहाँ हुआ था? वेल्लूर में हुआ था। वेल्लूर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके संस्थापक का नाम था, ठीक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक, और आर्य समाज के संस्थापक का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र नाथ दत्त के गुरु, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी चीज आगे बढ़ना असंभव होती है। तो जो बड़े बड़े काम हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किनकी होती है? गुरु की होती है। चलिए, तो नरेंद्र दत्त के गुरु का क्या नाम था? ठीक, इनके गुरु का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये गदाधर चट्टोपाध्याय जो थे, ये कलकत्ता के तारकेश्वर एक काली मंदिर था, ठीक, कलकत्ता में तारकेश्वर नाम का एक काली मंदिर था, वहीं पे गदाधर चट्टोपाध्याय वहां के पुजारी थे। ठीक, गदाधर चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिणेश्वर संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिणेश्वर संत के नाम से गदाधर चट्टोपाध्याय को जाना जाता है। बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन, जो इसका उद्देश्य था, ये 9वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो खास बात है, खेतड़ी के राजा जो थे, उनके सुझाव पर, ठीक, खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र दत्त ने अपना नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है अब बताने जा रहा हूँ। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था। ठीक, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि लंबा चला जाएगा। ठीक, आइए कुछ और पॉइंटों की बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्वामी विवेकानंद ने गठन किया था, और पेरिस में 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं आगे। अमेरिका एक आयरिश महिला थी, ठीक, जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार का जिम्मा जो उठाई थी, उनका नाम था सिस्टर निवेदिता। ठीक, ये रामकृष्ण मिशन के इतने ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए एक एक करके हम उसको नोट करते चलते हैं। चलिए, स्वामी विवेकानंद, ठीक, रामकृष्ण मिशन की आगे पहला पॉइंट होता है भाई कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक, स्थापना, ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कब हुआ था? 1897 में हुआ था। हाँ, बात कर लेते हैं कहाँ हुआ था, स्थान, ठीक, स्थान की बात कर लेता हूँ। स्थान, ठीक, स्थान वेल्लूर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता में। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। संस्थापक का नाम तो पता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक, संस्थापक, ठीक, संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद। ठीक,
क्या नाम है इनका? स्वामी विवेकानंद। अब बात कर लेते हैं, चलिए आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ठीक, किसका बचपन का नाम? बचपन का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, नरेंद्र नाथ दत्त किसका बचपन का नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। चलो ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र नाथ दत्त के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, गुरु का नाम ठीक, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? चलिए आइए बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का बचपन का नाम क्या था? क्योंकि ये पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके बचपन का नाम, ठीक, बचपन का नाम गदोधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक, ये कौन थे, कहाँ रहते थे? ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ठीक, हो गया होगा आपको। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अब 9वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू जागरण के संस्थापक के रूप में कार्य किया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। ये तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक, इनको पहले बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो स्वामी विवेकानंद का नाम किसके सुझाव पर इन्होंने रखा था? तो खेतड़ी के राजा के सुझाव पर। ठीक है, खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया। ठीक, एक पॉइंट तो आपके एग्जाम के बेस से ये क्लियर हो गया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में, ठीक, अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, 1893 में। कहाँ हुआ था? स्थान, ठीक, स्थान न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था? स्थान अमेरिका के शिकागो में। कहाँ? शिकागो, अमेरिका। ठीक, भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिया था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? शिकागो। ठीक, अमेरिका में पड़ता है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में, ठीक, 1896 में
न्यूयॉर्क में ठीक है वेदांत सोसाइटी का गठन किया। वेदांत सोसाइटी का गठन किया। वेदांत सोसाइटी का गठन किया। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले। पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। ठीक, पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक, 1900 में पेरिस में हुआ था। इसमें भाग लिए थे। चलिए आइए कुछ पॉइंट और है आपके एग्जाम के बेस से। ठीक, एक आयरिश महिला जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। ठीक, जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल, एक आयरिश महिला जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। ठीक, मार्गरेट नोबेल, लेकिन इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक, इन्होंने ही प्रचार प्रसार आगे बढ़ाया विवेकानंद के। ठीक, आगे बढ़ाया। ठीक, स्वामी रामकृष्ण मिशन जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। आपके एग्जाम के बेस से इतनी फैक्ट चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्लोर में हुआ था। वेल्लोर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। इसके संस्थापक का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय जो थे कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर के एक पुजारी थे। ठीक, आइए बात कर ले 1896 में न्यूयॉर्क में। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। ठीक, पहली इनको जो स्वामी विवेकानंद का जो नाम है, ठीक, क्योंकि इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, इन्होंने खेतड़ी के राजा के सुझाव पे अपना नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कहाँ पे? शिकागो में। ठीक, भाग लिया। ठीक है, भाग लिया था। उसके बाद द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इनके प्रचार प्रसार का जो काल था, ठीक, एक आयरिश महिला थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। लेकिन मार्गरेट नोबेल से इनको प्रसिद्धि नहीं मिली। इनको प्रसिद्धि किससे मिली? सिस्टर निवेदिता के नाम से मिली। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हाँ, इतना चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले इससे ज्यादा फैक्ट नहीं बनेंगे। थैंक यू।